देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको 3 इक्वल फोर्स ऑफ ईच वैल्यू 1 न्यूटन एक्ट अलोंग द साइड BC CD D ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल ABCDEF। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यानी आपको निकालना है BC प्लस CD प्लस DE। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड आपको 1 न्यूटन का दिया है। किस फॉर्म में लग रहे हैं? हेक्सागोनल। तो एक रेगुलर हेक्सागोनल बना लें, छोटा सा। ये हो गया, एक ये हो गया हेक्सागोनल, ये हो गया। बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी आपके समझ के लायक बन गया, राइट। और थोड़ा सा कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए। ये आपका रेगुलर हेक्सागोनल है। आपने कहा सपोज सर ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो जाहिर सी बात है ये A होगा। BC वेक्टर कितना दिया है आपको? 1 न्यूटन का दिया है बेटा। CD भी आपको 1 न्यूटन का दिया है और DE यानी 1 न्यूटन की। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? एक साथ तो तीनों नहीं जोड़ सकते हैं, आपको मालूम है। हम दो वेक्टर को जोड़ लेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उससे हम DE वेक्टर को जोड़ लेंगे। काम आसान हो गया आपका। थोड़ा सा इनको बदल ले। आपने कहा कि सर हमें 2 वेक्टर जोड़ना आता है, बस उसका मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल पता हो। तो अगर जब आप BC और DE को जोड़ रहे हैं, am I right? तो आपने कहा सर हम बड़े आराम से जोड़ सकते हैं इनको। कैसे जोड़ सकते हैं? अगर इनका मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल क्या है, हेक्सागोनल है, तो कितना होगा बेटा? 60 डिग्री का होगा। ये आपको मालूम है। तो आपने कहा सर इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालें, इन 2 का मैग्नीट्यूड, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम BC इंटू CD और उनके बीच का एंगल कितना बेटा? cos 60 डिग्री, जो कि बहुत आसान है। आपने कहा सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 1/2। इससे आपने कैंसिल कर दिया। तो कितना बचा बेटा आपके पास? आपके पास बचा 1, यानी कि ये आपको बन गया √3। तो ये जो आपको मिला है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपको क्या मिल गया? √3 मिल गया, राइट। यानी BD मिल गया आपको। B से D तक का मिल गया √3 यूनिट या न्यूटन। अब देखिए, अगर आपको क्या चाहिए, ये 2 मिल गया आपको। अब आपको इसके जो रिजल्टेंट है, जिसको आप BD कह सकते हैं, उसको आप DE से जोड़ लीजिए। यानी कि ये 2 वेक्टर जोड़ लें, इसकी वैल्यू मिल गई √3 न्यूटन। ये है। बस इनके बीच का एंगल मालूम हो जाए तो आपको जो है ये आपका जो रिजल्टेंट है BE पता चल जाएगा। ये आप देखेंगे ज्योमेट्री से आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो अब आप कह सकते हैं कि सर जो हमें BD मिला है प्लस DE, यही चाहिए हमको अंतोगत्ता। इसकी जहाँ तक बात है, आप कहेंगे कि सर बहुत सिंपल है। BD के मैग्नीट्यूड यानी √3 का स्क्वायर, DE आपको 1 ही न्यूटन का दिया है बेटा, और इनके बीच का जो एंगल है 2 टाइम दिस एंड दिस, वो कितना है? cos 90 है। ज्योमेट्री से आपने देख लिया। cos 90 0 होता है। काम बन गया आपका। ये हो गया 3, रूट गायब हो गया 1, यानी कि 4 हो गया। 4 हो गया 104 2 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है VE, यानी इन तीनों को जोड़ के जो आपको BE मिल रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटा? 2 न्यूटन का। यानी आप कह सकते हैं 2 इज द करेक्ट ऑप्शन।